1990 के दशक में लालू यादव के करीबी फिर अनंत सिंह से अदावत। कौन थे दुलार चंद यादव जिनकी हत्या से हिल गया मोकामा? कई मामलों का आरोपी कैसे बन गया समाज सेवी? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन मोकामा में हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जनसुराज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। इस मामले में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और बाहुबली विधायक अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के प्रबल समर्थक थे। वो लगातार उनके प्रचार अभियान में सक्रिय थे और कई मौकों पर अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी राजनीतिक टकराव ने दोनों गुटों के बीच गहरी रंजिश पैदा कर दी थी। गुरुवार को मोकामा के तारतर गांव में दुलार चंद यादव की बेरहमी से हत्या हो गई। आरोप है कि पहले उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया और बाद में गोली मार दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक हत्या के समय इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले दुलार चंद के पैर में गोली मारी और फिर कार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। मृतक के पोते की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अनंत सिंह के अलावा उनके 2 भतीजे रणवीर सिंह और कर्मवीर सिंह, करीबी सहयोगी छोटन सिंह और कंजय सिंह के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। वहीं अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि ये पूरी साजिश आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह की है। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सब जानती है कि सच क्या है। कभी मोकामा टाल क्षेत्र में दबदबा रखने वाले दुलार चंद यादव का नाम 80 और 90 के दशक में काफी प्रभावशाली माना जाता था। उनका जुड़ाव लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ रहा और वो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते थे। उन्होंने मोकामा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि जीत हासिल नहीं हुई थी। साल 2019 में पटना पुलिस ने उन्हें एक कुख्यात अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया था। घोषबड़ी और बाढ़ थानों में उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर उनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बना हुआ था। पहलवानी के शौकीन दुलार चंद यादव का टाल क्षेत्र में दबदबा अब भी कायम था। कभी बाहुबली अनंत सिंह के करीबी रहे दुलार चंद यादव के रिश्ते पिछले कुछ समय से बिगड़ चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस साल की शुरुआत में जनसुराज के प्रत्याशी लल्लू मुखिया का साथ पकड़ लिया था और सार्वजनिक मंचों से अनंत सिंह के खिलाफ बोलने लगे थे। यही वजह थी कि दोनों गुटों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने करीब 5 घंटे तक शव उठाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को भारी सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। भीड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर कार्रवाई में देरी कर रही है। इस दौरान मोकामा और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना रहा। वहीं अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि सच बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले अनंत सिंह के काफिले पर हमला किया और जमकर पथराव किया। इसके बाद कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और उनके आधा दर्जन से अधिक समर्थक घायल हो गए। उनका कहना है कि उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली चला दी, जिससे दुलार चंद की मौत हो गई। अनंत सिंह के समर्थकों ने अपने पक्ष में कई वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं और दावा किया है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दुलार चंद यादव की हत्या पर आरजेडी नेता
तेजस्वी यादव ने राज्य प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जब आचार संहिता लागू है तो कोई व्यक्ति खुलेआम हथियार लेकर कैसे चल सकता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। ये विचारधारा और जनहित के मुद्दों की लड़ाई है, न कि खून खराबे की। यह हत्याकांड मोकामा विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। दुलार चंद यादव जहां लल्लू मुखिया के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, वहीं उनकी मौत के बाद जनसुराज समर्थकों में भारी आक्रोश दिख रहा है। मोकामा का इलाका पहले से ही बाहुबली नेताओं के प्रभाव के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में यह हत्या न केवल चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती है, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल तो लाजमी है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि इस घटना ने बिहार की सियासत को नए सिरे से गरमा दिया है। अब देखना ये होगा कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है। क्या ये मामला चुनावी मुद्दा बनकर किसी भी जीत या हार तय करेगा। आपको बता दें कि दुलार चंद कई मामलों में आरोपी थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि ये बात काफ़ी पुरानी है, लेकिन दबदबा और पॉलिटिक्स में उनका भी बहुत काफ़ी अंदर तक वो पहुँचे हुए थे और किसी न किसी तरीके से पहले आरजेडी से जुड़े हुए थे, उसके बाद अनंत सिंह से भी जुड़े, बाद में उन्होंने जनसुराज का इस बार दामन थाम लिया था, उसके पार्टी के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में अब इस सीट का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वहाँ पर हालात सामान्य करने की कोशिश पुलिस ने कर दी है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।